नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत में बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करौली दौरे की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत श्री महावीर जी के दौरे पर हैं। जयपुर से श्री महावीर जी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मंदिर में भगवान महावीर के दर्शन कर पूजा अर्चना कर खुशहाली की मनौती मांगी। श्री महावीर जी महामस्तकाभिषेक और पंच कल्याणक महोत्सव में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम को लेकर देश विदेश के श्रावक श्राविकाओं में भी काफी उत्साह। करौली दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। करौली दौरे से जुड़ी धर्मेंद्र मेरे सहयोगी करौली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्री महावीर जी के दौरे पर सीएम गहलोत। धर्मेंद्र, क्या चल रहा है? देखिए, बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री करौली पहुंचे जहां उन्होंने सबसे पहले भगवान महावीर के दर्शन कर पूजा अर्चना की और खुशहाली की मनौती मांगी है। इसके बाद जो पंच कल्याण महोत्सव जहां चल रहा है, मुख्य कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं जहां ध्वजारोहण कर मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और ये 2 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे हैं जहां जैन मुनियों को उन्होंने दर्शन किए, उनको नारियल भेंट किया और जैन मुनियों से आशीर्वाद लिया है। इसके बाद अब मंच पर विराजमान है उनके साथ मुख्यमंत्री के साथ में मंत्री रमेश मीणा, मंत्री भजन लाल, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, साथ ही करौली विधायक, हिंडौन विधायक दानिश अबरार, सवाई माधोपुर विधायक भी उनके साथ मौजूद हैं। और जो लोग हैं उन्होंने कार्यक्रम आयोजकों ने उनका स्वागत किया है दुशाला और उड़ाकर। जी, और अब इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का? जी देखिए सुमित, अभी यह कार्यक्रम चल रहा है, थोड़ा 2-2 मिनट का यहाँ संबोधन होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री गंगापुर के लिए रवाना होंगे। इससे पूर्व यहाँ जैन मुनियों से भी आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम है। जी सुमित। अच्छा, अगर फिलहाल क्या चल रहा है वहाँ पर? मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं और क्या किसी तरह की सौगात करौली को दी जा सकती है? देखिए, अभी संभावना है, लेकिन चूंकि यहाँ धार्मिक आयोजन है तो अभी सौगात के बारे में कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन निश्चित तौर से जब हम मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो जो क्षेत्र के लोगों उन्होंने सबसे पहले महावीर जी को मॉडल पंचायत बनाने पर मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं और उनका धन्यवाद ज्ञापित किया है। साथ ही उनसे क्षेत्र के कुछ विकास के लेकर भी उन्होंने मांग की है। तो जैसे ही मुख्यमंत्री का संबोधन होगा उसके बाद क्या क्या यहाँ सौगातें मिलती है वो चीज भी सामने आएगी। जी सुमित। ठीक है, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखिए, 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। करौली दौरे से जुड़ी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करौली दौरे पर हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पहुंचकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। महावीर जी पहुंचे मुख्यमंत्री सबसे पहले। श्री महावीर जी महामस्तकाभिषेक एवं पंच कल्याणक महोत्सव। धर्मेंद्र, इस महोत्सव के बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें। चलिए, सीएम गहलोत कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मंच पर मौजूद है इस वक्त सीएम गहलोत। कार्यक्रम को लेकर देश विदेश तक के से श्रोता यहां पर पहुंचे हैं और उनमें काफ़ी उत्साह है। आज बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंचे। और अब बात कैबिनेट की बैठक की। आज गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी शाम 7 बजे। सीएमआर में बैठक होगी। बैठक में कार्मिक, वित्त, पर्यटन और गृह विभाग के एजेंडे शामिल हैं। बैठक में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मसले पर भी चर्चा संभव है। कई अहम मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विभिन्न पदों के लिए नियम में बदलाव संभव है। जरूरी शैक्षणिक योग्यताओं में भी बदलाव के लिए विचार विमर्श होगा। विधि विज्ञान सेवा नियम 1979, राज्य विधि अधीनस्थ सेवा नियम 1980 में संशोधन को लेकर विचार विमर्श संभव है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नियम 2014 में संशोधन पर विचार विमर्श होगा। सात बजे सीएमआर में कैबिनेट की बैठक। कार्मिक, वित्त, पर्यटन और गृह विभाग के एजेंडे शामिल, इन पर चर्चा होगी। ओबीसी आरक्षण से जुड़े मसले पर भी चर्चा आज हो सकती है। कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श। क्या कुछ आज रहने वाला है इस बैठक में? सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से फोन लाइन पर। सचिन, 7 बजे अहम बैठक, क्या रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट की बैठक कल प्रस्तावित थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो बैठक थी उसके चलते उसको स्थगित कर दिया गया। अब आज ये कैबिनेट की बैठक आज होनी है शाम 7 बजे। इसमें कई प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, जिसके अंदर कार्मिक विभाग है, वित्त है, पर्यटन और गृह विभाग के एजेंडे इसमें शामिल किए गए हैं।
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने एफएसएल में जो विभिन्न पद हैं उसको लेकर नियमों में बदलाव इसमें हो सकता है। उसमें जो जरूरी शैक्षणिक योग्यता है उसको लेकर विचार विमर्श हो सकता है। इसके अलावा जो अधीनस्थ चयन बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसके नियमों में भी संशोधन पर विचार होना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी संभावना सबसे ज्यादा बनी हुई है वो है ओबीसी आरक्षण विसंगति मामला। सरकार कल ये साफ कर चुकी है कि वो जो भूतपूर्व सैनिक है उनको हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाइज जो है आरक्षण देने पर विचार कर रही है, क्योंकि इसी तरह का आरक्षण केंद्र सरकार की भर्तियों में और 16 अन्य राज्यों में दिया जा रहा है। और यही ओबीसी अभ्यर्थियों की मांग भी थी कि इस तरह का आरक्षण दिया जाए जिससे कि सभी कैटेगरी के जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको भी लाभ मिले और जो ओबीसी का कोटा जा रहा है पूरा फौजियों पे उस पर भी विराम लगे। तो उस प्रस्ताव को हालांकि कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। कल मुख्यमंत्री ने कहा था कि कैबिनेट में विचार करेंगे, लेकिन जब देर रात इस तरह की खबरें आई कि सरकार को विचार कर रही है, लीगल राय भी ले चुकी है, तो मान के चला जा रहा है कि आज इस प्रस्ताव को भी जो है इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाएगा कैबिनेट में। और आने वाली जो भर्तियां हैं उन भर्तियों में ये हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है रिटायर आर्मी सर्विसमैन का वो लागू हो जाएगा और जो विवाद लंबे समय चल रहा था वो खत्म भी हो जाएगा। और संभव से देखिए क्योंकि जो जितने भी एजेंडे हैं कैबिनेट में वो कुछ बहुत बड़े एजेंडे नहीं रखे गए। पिछली बार जो कैबिनेट हुई थी उसके अंदर भी इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन ये डेफर हो गया मामला। और उसके बाद जो घटनाक्रम घटा, हरीश चौधरी ने आरोप लगाए, उसके बाद जल्दी कैबिनेट बुलाई गई और कल जो कैबिनेट डेफर की गई, बताया जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा के चलते डेफर की गई है, लेकिन कल देर रात तक सीएमओ में इसी ओबीसी को लेकर मंथन चल रहा था। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद थे, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे, कार्मिक विभाग के अधिकारी मौजूद थे, महाधिवक्ता को बुलाया गया था, उनसे राय ली गई। तो कल पूरा घटनाक्रम चला। उसके बाद में ये खबर निकल के सामने है कि सरकार इस फॉर्मूले में विचार कर रही है और आज संभव माना जा रहा है कि कैबिनेट की जो बैठक होगी उसके अंदर इस फॉर्मूले पे मोहर भी लग सकती है। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। और कोटा से बड़ी खबर है, एमबीएस अस्पताल में जमकर हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप का मामला। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अब कार्य बहिष्कार कर दिया है। 150 डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। कार्य बहिष्कार से चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर रेजिडेंट डॉक्टर अड़े हुए हैं। देर रात अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ था। अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की थी, डॉक्टर्स के साथ मारपीट की गई थी। अब रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर, कार्य बहिष्कार कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। ये जब मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी, मारपीट का आरोप भी लगाया डॉक्टर्स ने, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने। इसके बाद कार्य बहिष्कार कर दिया। एमबीएस अस्पताल की तस्वीरें। एमबीएस अस्पताल में देर रात का मामला है। कार्य बहिष्कार से अब चिकित्सा व्यवस्था पटरी से उतर गई है। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप का मामला, अब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग ये लोग कर रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे अपना। इन्होंने मारपीट का आरोप लगाया है मरीज के परिजनों पर, तोड़फोड़। ये देखिए तस्वीरें भी वहाँ लगे सीसीटीवी में कैद हुई हैं। ऑफिस में, दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, अस्पताल के शीशे फोड़ दिए गए, चारों तरफ बिखरा सामान इसकी गवाही दे रहा है कि किस कदर कल यहाँ हंगामा मचा था। हल्ला काटा गया था इन मरीज के परिजनों के द्वारा। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कोटा से। ओम प्रकाश, मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया, तोड़फोड़ की, हंगामा किया, लेकिन अब इनकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत ने की वजह से पूरे अस्पताल के मरीजों को मुश्किल में डाल दिया है। कार्य बहिष्कार कर दिया है रेजिडेंट्स ने। देखिए, कार्य बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टर ने करने के बाद कुछ जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी समर्थन में उतर आए हैं और मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुदूर अंचल से यहाँ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के मरीज यहाँ पहुंचते। संभाग का सबसे बड़ा एमबीएस अस्पताल है और भारी परेशानियों की में उलझे हुए हैं कि कब तक ये जो हड़ताल है, कार्य बहिष्कार है, वो खत्म होंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक सहित कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने डॉक्टर ने मानने का से मना कर दिया और फिलहाल वो अस्पताल के गेट पर नारेबाजी कर आक्रोश जता रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन महिला द्वारा, जिन मृतक के परिजनों द्वारा मारपीट का आरोप लगाया था, उनका भी गंभीर आरोप रेजिडेंट डॉक्टरों पर
है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से है। फिलहाल मामला दर्ज जो है करने की तैयारी रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा है अस्पताल में। मरीज और परिजन पूरे जो लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल इस समस्या का जो है कोई समाधान निकलने का कोई आश्वासन जरूर दे रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा लगता नहीं कि इस समस्या का जल्द समाधान निकल जाएगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अस्पताल के ये तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो रोड की तरफ रैली निकाल रहे हैं, पूरे अस्पताल परिसर में निकाल रहे हैं, और रेजिडेंट डॉक्टर ये अस्पताल एमबीएस के नहीं बल्कि जेके लोन अस्पताल और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर भी अब समर्थन में उतर आए हैं। और इनका ये कहना है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम दूसरे शहरों दूसरे जिलों के रेजिडेंट डॉक्टर से भी संपर्क में हैं और उनसे गुहार लगाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, और यदि मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल कर सकते हैं। फिलहाल जो समझाइश के प्रयास है वो प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं, और ये कहा जा सकता है कि मरीज और परिजन फिलहाल लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में देर रात को जो हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुआ और रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देने का जो मामला सामने आया था, उसके बाद तमाम रेजिडेंट डॉक्टर अब कार्य बहिष्कार पर उतर आए हैं और अस्पताल के मुख्य गेट पर नारेबाजी कर आक्रोश जता रहे हैं। और ये आंदोलन की राह पर रेजिडेंट की तमाम प्रयासों के बावजूद भी वो लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के जो खास इंतजाम है वो इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। और देर रात को रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। उसके बाद में ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर अब अस्पताल के गेट पर नारेबाजी कर आक्रोश जता रहे हैं और कार्य का बहिष्कार कर दिए। कुछ रेजिडेंट डॉक्टर से बातचीत करते हैं और जानते हैं सर क्या मांगे आप? देखिए सर, सबसे प्रमुख मांग तो ये है कि जिन्होंने ये घोर कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सजा तक का हम प्रावधान चाहते हैं। दूसरी चीज ये चाहते हैं कि यहाँ पर पीसीआर 24/7 हो। तीसरी मांग ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो गार्ड्स लगाए जाते हैं वो इस हिसाब से हो कि वो हमारी सुरक्षा कर सके। चौथी मांग ये है कि जनता को भी ये समझना चाहिए और हमारा जो प्रशासन है, चाहे वो प्रिंसिपल साहब हो, चाहे सेक्रेटरी साहब हो, चाहे यहाँ पे अधीक्षक साहब हो, उनको ये समझना चाहिए कि हम उनके बच्चों की जैसे हैं। यदि वो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते तो उन पर पदों पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपसे जानना चाहते हैं अब क्या रहेगा, वैकल्पिक इंतजाम कुछ है या फिर अब आगे क्या रहेगा? हम रेजिडेंट एसोसिएशन की तरफ से आपसे बात कर रहे हैं। हमारी ये हमारा वैकल्पिक कोई मुद्दा नहीं, हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही मुद्दा है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी जब तक नहीं दी जाती हम हमारे रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हमने बहुत देख लिया, जब से हम यहाँ हैं काम करते रहते हैं, दिन 24 घंटे की हमारी सर्विस होती है, 24 घंटे 36 घंटे से कोई रेजिडेंट 48 घंटे से घर जाता है, रूम पे जाता है। उसके बावजूद यहाँ एक कर्मचारी एक मजदूर की तरह इतना काम करता रहता है, उसको खाने का होश नहीं, बेचारे को पीने का नहीं, फिर भी वो लगा रहता है। उसके बावजूद उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी ही नहीं, उसके माता पिता को, उसके परिवार को कोई ये नहीं लगता कि भाई उसका वो सुरक्षित है कि नहीं है। अब यहाँ कोटा में इस तरह का माहौल अगर बनाया जाता है, हिंसक माहौल है, उसमें आप बताइए हम लोग कैसे काम करेंगे? ठीक है, आपसे जानना चाहते हैं मैडम, अब क्या आपका क्या प्लान इन्हीं के साथ मतलब यही डिमांड है? हाँ बिल्कुल यही डिमांड है कि आरोपी की गिरफ्तारी की मांग है। हाँ जी बिल्कुल। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और जयपुर से बड़ी खबर है, बदमाशों ने मेडिकल शॉप संचालक को यहां पर पीटा, जमकर पीटा। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वैद्य जी के चौराहे के पास कल रात की घटना है। बदमाशों ने दुकान में घुसकर लात घूंसे बरसाए, भागते वक्त हेलमेट से दुकान का शीशा भी फोड़ दिया। लोगों ने एक बदमाश को तो धर दबोचा, 2 बदमाश लेकिन बाइक लेकर फरार हो गए। घटना में हवाई फायरिंग होने के बाद भी सामने आई है करणी विहार इलाके की ये घटना। बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर के करणी विहार इलाके में मेडिकल शॉप संचालक को बदमाशों ने जमकर पीटा। सीसीटीवी फुटेज भी, ये देखिए तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज वैद्य जी के चौराहे के पास देर रात की घटना। और कोटपुतली से बड़ी खबर है, यूरिया खाद को लेकर किसानों में मारामारी मची हुई है। सुबह से कतार में लगे हुए हैं किसान, बड़ी तादाद में लाइन में लगे हुए हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी अब मोर्चा संभाल लिया। ओम ट्रेडर्स पर यूरिया बांटा जा रहा है। यूरिया की किल्लत किसानों की परेशानी का सबब बनी हुई है, अब से नहीं पिछले कई सालों से। लगातार किसान परेशान हैं, हलकान हैं यूरिया को लेकर। और अब जब एक जगह पर यूरिया मिली तो देखिए किस तरह से जैसे फ्री राशन बंट रहा हो, इस तरह से किसान लाइन में खड़े हैं अपनी मजबूरी के साथ, अपनी बेबसी लाचारी के साथ। कि सोचा भी नहीं होगा कि कभी यूरिया के लिए भी इस तरह से लाइन कतार लगानी होगी। और ये तमाम
किसान सुबह से कतार में लगे हैं, बड़ी तादाद में। आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में किसान हैं। अब पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है मोर्चा संभालने के लिए। हीरालाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटपुतली से। यूरिया खाद को लेकर मारामारी अब से नहीं है, सालों से मची हुई है। हीरालाल, फिलहाल किस तरह से इस यूरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति तक, हर किसान तक ये पहुंच सके, और क्या तस्वीरें वहां से? जी बिल्कुल, देखिए कि जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में किसान बहुत अधिक संख्या में रहते हैं और उनका जो जीवन आधार है वो फसल बोने के बाद उनका जीवन आधार चलता है, और इसी को लेकर है जो रबी की फसल को लेकर उन्हें यूरिया खाद की बहुत अधिक आवश्यकता, और इसी को लेकर उन्होंने कई बार सहकारी समिति के द्वारा से जो खाद वितरण करवाया जा रहा है, वहाँ पे जो किसानों की भीड़ है वो हजारों की संख्या में भीड़ लग जाती है। लेकिन यहाँ पे जो खाद पहुँचता है वो बहुत कम मात्रा में पहुँचता है, जो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। कोटपुतली के जो ओम ट्रेडर्स पे आज सुबह खाद वितरण किया जाना था, यहाँ पे किसानों की संख्या है जो हजारों की संख्या में यहाँ किसान पहुंच गए। हालात को देखते हुए जो कोटपुतली पुलिस को मौके पे बुलाना पड़ा, और कोटपुतली पुलिस ने है जो भीड़ को नियंत्रण करके और खाद को बंटवाया जा रहा है। लेकिन किसानों का कहना है कि जो यहाँ पे खाद बांटा जा रहा है वो काफी कम है, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है, इससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है और फसल भी प्रभावित हो रही है। लेकिन एक जगह पर ओम ट्रेडर से जगह बताई जा रही है जहां यूरिया बांटा जा रहा है, और इस वजह से यहाँ पर परेशानी भी किसानों को नज़र आ रही है, लंबी लंबी कतारें नज़र आ रही है, पुलिस ज़ाब्ता भी बुलाया गया। इसको थोड़ी व्यवस्था बनाई जाती है, इसको 2-3 जगह पर से अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता तो कोई समस्या थी? जी, सहकारी समिति के जो व्यवस्थापक है उनसे हमारी बातचीत थी, उनका कहना है कि हमने मांग के अनुसार जो खाद है उनको मांग के अनुसार आगे अवगत कराया, लेकिन हमें मांग के अनुसार जो खाद है वो यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा। इस वजह से है जो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि एक ही जगह अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एक ही गाँव में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो भारी संख्या में जो किसान यहाँ पहुंच जाएंगे और व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए एरिया वाइज है जो खाद को वितरित किया जा रहा है, और इसी को लेकर आज कोटपुतली के होम ट्रेडर्स को ये यूरिया खाद का वितरण किया गया था। लेकिन यहाँ भी जब किसानों को सूचना मिली कि खाद वितरण किया जा रहा है तो बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुंच गए। उनमें सुबह जो किसानों की कतार है वो यहाँ लग गई थी, भूखे प्यासे वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई बार तो यहाँ स्थिति ये भी हो जाती है कि उनमें आपस में धक्का मुक्की भी हो जाती है, लेकिन कई किसानों को है जो बगैर खाद के है जो निराश लौटना पड़ता है। चलिए, शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से है, बड़ी खबर जयपुर से, जहां अवैध कॉलोनी पर जेडी का बुलडोजर चला, पीला पंजा चला जेडी का। 8 बीघा कृषि भूमि पर कॉलोनी बसाई जा रही थी। अवैध बाउंड्री वॉल और ग्रेवल सड़क को ध्वस्त कर दिया। यहाँ से बालाजी धाम के नाम से कॉलोनी बसाई जा रही थी, सिवाय चक जमीन से भी जेडीए ने अतिक्रमण हटा लिया है। ये देखिए जेडीए का पीला पंजा, 8 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को यहां से हटाया गया। अवैध कॉलोनी पर चला जेडी का बुलडोजर, अवैध बाउंड्री वॉल और ग्रेवल सड़क को किया गया ध्वस्त। जयपुर से खबर। जयपुर में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर, जेडीए की बड़ी कार्रवाई। अवैध कॉलोनी पर चला जेडीए का बुलडोजर, अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया, यहां से बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया। जेडीए ने 8 बीघा कृषि भूमि बताई जा रही है जिस पर ये कॉलोनी बसाई जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही जब जेडीए को सूचना मिली तो यहां से अवैध बाउंड्री वॉल और ग्रेवल सड़क को ध्वस्त कर दिया गया। रोशन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोशन, किस तरह सूचना मिली, क्या किस तरह कार्रवाई की जा रही है? सुमित, देखिए जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने आज के 2 के अंदर जो ग्राम आखेड़ा डूंगर है इसके अंदर 8 बीघा कृषि भूमि के ऊपर अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी बसाई जा रही थी। इसमें व्यवसायिक भूखंड भी यहाँ पर काटे गए। बालाजी धाम नाम से इस योजना का नाम बताया जा रहा है। इसको जानकारी के बाद में आज ये आप देख रहे हैं तो अवैध जो निर्माण है, जो बाल है, उससे ध्वस्त किया गया है। जी, और शिकायत लंबे समय से मिल रही होगी? बिल्कुल सुमित, जो अवैध कॉलोनियों की है, अवैध शिकायतें आ रही थी। इसी तरीके से जेडीए को मालूम चला कि यहाँ पर जो आवासीय जो कॉलोनी बताई जा रही है इसमें कुछ हिस्सा सरकारी भूमि का भी है, कि सरकारी भूमि के ऊपर भी जो निर्माण कर्ता ने कब्जा कर यहाँ पर कॉलोनी बसाई जा रही थी। जैसे ही जेडीए को इस पूरे प्रकरण की जानकारी मिली तो आज जेडीए ने
इस पूरी कॉलोनी को ध्वस्त कर यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुमित, ठीक है, शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी के लिए। खबर उदयपुर से है। उदयपुर में आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। दूसरे दिन भी 2 कारोबारी समूहों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। अंकुर ग्रुप और एक्मे ग्रुप के 37 ठिकानों पर यह कार्रवाई। आयकर छापों में काली कमाई का खुलासा हो रहा है। ग्रुप संचालक आईपीओ लाने की भी तैयारी कर रहे थे। बाजार से बड़ा निवेश करवाने की भी बड़ी प्लानिंग थी। आयकर रिटर्न में ग्रुप बड़ी हेराफेरी कर रहा है। आयकर छापों में आईपीओ लाने संबंधी दस्तावेज भी जब्त यहां से किए गए हैं। उदयपुर से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। दूसरे दिन भी दोनों कारोबारी समूहों पर छापेमारी जारी। अंकुर ग्रुप और एक्मे ग्रुप के 37 ठिकानों पर कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी है और बड़ी काली कमाई का खुलासा हो रहा है। यहां से एक-एक कर ग्रुप संचालक आईपीओ लाने की भी तैयारी कर रहे थे। बाजार से बड़ा निवेश करवाने की बड़ी प्लानिंग थी इनकी। आयकर रिटर्न में ग्रुप बड़ी हेराफेरी कर रहा था। आईपीओ लाने संबंधी दस्तावेज भी टीम ने जब्त किए हैं। यहां से उदयपुर से बड़ी खबर। चले कपिल शिमाली मेरे सहयोगी उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, दूसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी, क्या चल रहा है आज? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार असेसमेंट में जुटी हुई है। जो डॉक्यूमेंट इन सभी के घरों से बरामद हुए हैं उनकी जांच की जा रही है। तो वहीं जांच में कई किलो सोने के जेवरात जो है वो भी इनकम टैक्स की टीम को मिले हैं। वहीं करोड़ों की नकदी मिलने की भी बात अब तक सामने आई है। हालांकि स्थानीय स्तर पर किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज से जानकारी मिली है उसके अनुसार कई सारे रिसोर्ट में और अब जो दूसरी संपत्तियां हैं उनमें इन्वेस्ट की गई है राशि। कई सारे लॉकर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिले हैं। तो उन सभी के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। और अब ये भी खुलासा हुआ है कि ये लोग आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे थे, यानी प्लानिंग बहुत लंबी थी इनकी, बहुत बड़े स्तर पर प्लानिंग कर रहे थे, बड़ा निवेश की प्लानिंग कर रहे थे लोग। हाँ बिल्कुल, देखिए इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये लोग रडार पर थे, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन, क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा नजर बनाए रखता है बड़े ट्रांजैक्शन पर। तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो सस्पेक्टेड थे उन्हीं के आधार पर इनकी पूरी जांच पड़ताल की गई और पूरी जांच पड़ताल के बाद में जब इन पर शक गहराता गया तो इनकम टैक्स की टीम ने छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी ठीक है, शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। उदयपुर में आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी। और अजमेर से बड़ी खबर है, सुरक्षा गार्ड ने यहां सुसाइड कर लिया। निजी सुरक्षा गार्ड ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। मेडिकल कॉलेज परिसर में इसने आत्महत्या कर ली। जेएलएन मेडिकल कॉलेज में ये सुरक्षा गार्ड तैनात था। कोतवाली थाना पुलिस इसके बाद मौके पर पहुंच गई। अजमेर से बड़ी खबर, सुरक्षा गार्ड ने आत्महत्या कर ली। निजी सुरक्षा गार्ड ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। मेडिकल कॉलेज परिसर में इसने आत्महत्या की। जेएलएन मेडिकल कॉलेज में ये सुरक्षा गार्ड तैनात था। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शव को फंदे से नीचे उतारा गया, जांच की जा रही है। और खबर कोटा से बड़ी खबर है। पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने में सफलता मिल गई है। पैंथर को रेस्क्यू करने में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। पानी पीने के बाद लौटते समय पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया। पैंथर के ट्रैंकुलाइज होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। स्थानीय लोगों ने देर रात तक जश्न भी मनाया। इसके बाद एक सप्ताह से पैंथर की दस्तक से लोगों में दहशत थी। पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। पानी पीकर लौट रहा था, तभी इस पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया। 7 दिन से परेशान किया हुआ था इसने लोगों को, लेकिन अब ये वन विभाग के शिकंजे में। रेस्क्यू टीम ने उसको जल्द से जल्द पकड़ लिया, सभी फ्री हो गए, टेंशन फ्री। बाहर आके हमने ढूंढना शुरू किया। इसमें कंफर्म था कि लग गया, इनको भी विश्वास था इस बात को, लग गया। बाहर आके हमने ढूंढा, आते ही मिल गया, पकड़ा गया है। हम सब गांव वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। और एक दहशत का माहौल बन गया था, वो आज जाके सब खत्म हुआ है बिल्कुल।
खबर भरतपुर से है, जहां पुष्प वाटिका कॉलोनी में एक पुलिसकर्मी ने बाथरूम में जाकर चाकू से अपना गला काट लिया, जिसके बाद परिजनों ने उसे गंभीर हालत में आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से गंभीर हालत में उसे जयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद शव को वापस आरबीएम अस्पताल लाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में आज उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात था और भरतपुर अपनी ससुराल आया हुआ था। वहीं मामला पति पत्नी में अनबन का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। करने और वहाँ पे चाकू ले गए और चाकू से गला काट लिया। हमें नहीं पता था इनके पास चाकू, ये बाथरूम करने आए थे, बस इतना पता है। नहीं, कल ही बता रहे हैं उनको पुलिस लेके आई थी, कल भी ऐसा मामला हो तो क्या मामला? कल पुलिस लेके आई थी, मथुरा पुलिस लेके आई थी। उन्होंने यहाँ की पुलिस को दिए थे, फिर उन्होंने बोला कि आप ले जाओगे, ठीक है ये ठीक हो जाएंगे, ले जाएंगे। इन्होंने सुबह से 5 बजे से हर रात जयपुर के पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात था ये पुलिसकर्मी निरंजन, इसका नाम बताया जा रहा है। गला काटने से इसकी मौत हो गई। पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी, पत्नी अपने पीहर चले गई थी। इसके बाद ये पुलिसकर्मी उसे लेने के लिए ससुराल गया। वहाँ पर इसने बाथरूम में जाकर इस पुलिसकर्मी ने अपना गला काट लिया। जब इसे वहाँ से जयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में लाते वक्त पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। खबर बांसवाड़ा से है, जहां बोरवट जीएसएस पर एक ठेका कर्मी की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिवारजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों ने जीएसएस के अधिकारियों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की। वहीं परिजनों का कहना है कि जब उन्हें इस घटना की सूचना मिली तब तक मृतक पूरी तरह से जल चुका था। घटना के बाद परिवारजन और ग्रामीणों ने मृतक को जीएसएस से नीचे नहीं उतारने पर अड़ गए। इसी दौरान तहसीलदार और सदर थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे, परिवार के सदस्यों से समझाइश कर शव को उतारने की मांग की। कंपनी में वो काम कर रहा था तो सिट डाउन लेके चढ़ा था। ऊपर चढ़ने के बाद क्या पता लाइट चालू हो गई तो उसको करंट लगने से हादसा हो गया। कितने बजे की घटना है? 6 बजे की। 6 बजे की घटना। और अभी करीब कितनी बज रही है? 10:30 बजे। 10:30 बजे। अभी आया कि नहीं आया यहाँ पे? अभी तक अधिकारी कोई नहीं आया। हाँ, यहाँ पे कौन आया मौके पर? पुलिस वाले आए। पुलिस वाला आए। हाँ। और सिरोही से बड़ी खबर है, आबू रोड में हनुमान मंदिर तोड़ने का मामला। आबू रोड बंद का आह्वान किया गया है। सर्व हिंदू संगठनों की सहमति से बंद का आह्वान किया गया है। कल प्रशासन के द्वारा मंदिर तोड़ने का विरोध किया गया था। पुलिस ने महिलाओं और बच्चों पर भी लाठीचार्ज कर दिया था। लाठी डंडे चलाने पर लोगों ने आक्रोश जताया था। लोगों ने भी पुलिस पर पत्थरबाजी की। इसके बाद पत्थरबाजी में उप पुलिस अधीक्षक और सीओ घायल हो गए थे। लोग शिकायतकर्ता के अतिक्रमण तोड़ने की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, सिरोही से आबू रोड में हनुमान मंदिर तोड़ने का मामला। आबू रोड बंद का किया गया आह्वान। सर्व हिंदू संगठनों की सहमति से बंद का आह्वान। पुलिस ने महिलाओं और बच्चों पर लाठीचार्ज किया था। लाठी डंडे चलाने पर भी लोगों ने आक्रोश जताया। पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी थी। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि शिकायतकर्ता के अतिक्रमण तोड़ने की मांग ये लोग कर रहे हैं। आबू रोड से, सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, आबू रोड बंद का अब आह्वान किया गया है। प्रतीक मेरे सहयोगी सिरोही से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतीक, आबू रोड बंद का आह्वान, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? अब प्रतीक, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल। क्या अपडेट प्रतीक इस पूरे मामले पर? सुमित, आपका प्रश्न एक बार दोबारा। प्रतीक, हनुमान मंदिर तोड़ने का है पूरा मामला। आबू रोड बंद का अब आह्वान किया गया है। क्या तस्वीरें वहां से मिल रही है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल सुमित, बताना चाहूंगा कि जो हनुमान मंदिर तोड़ने के बाद में जो ये विवाद उपजा है, उसके बाद में आज 1 दिवसीय जो बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद के आह्वान में एमएलए जो जगसीराम कोहली जो है, भाजपा के एमएलए जो यहाँ के आते हैं, वो खुद जो है आज पूरे बंद को लेकर जो है भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में, सर्व हिंदू समाज के साथ में जो है उपखंड अधिकारी को जो है इस मामले को लेकर जो ज्ञापन दिया गया है। और जो जिस आरोपी ने, जिस यानी कि शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की थी, उसका भी अतिक्रमण था, उसको तोड़ने के लिए भी जो है लोगों की मांग की जा रही है। और अभी जो है मामला जो है यहाँ पर पूरा जो है प्रशासन की जो है यानी कि है नियंत्रण में है। और यहाँ पर जो आज जो है जगसीराम कोहली ने भी जो है
अभी जो है ज्ञापन दिया है उपखंड अधिकारी को। जी ठीक है, शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।